हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग आप सभी को। नए दिन की नई शुरुआत के साथ आज हम फिर जा रहे हैं नई जगह। और ये है हमारा खेत। इसमें वो रखे पापा ने मूली के बीज और छोटे छोटे होने भी लग गए। और ये रहा आम का पेड़। और ये रास्ता जाता है सीधे गांव से नीचे, मतलब गांव ही है वो हमारा, लेकिन हमारे घर से नीचे को जाता है। वहाँ दूसरे लोग रहते हैं, मतलब वहाँ पे भी कुछ लोग रहते हैं। और ये हमारी पाखली से नीचे को खड़ंज बना हुआ है, सीधे वहीं जाके ख़त्म होता है। मम्मी चली गई हैं आगे और ऐसे यूजुअल दीदी को छोड़ के आ गई मैं, क्योंकि मैंने झोला उठाया जिसमें चाय और दराती वराती रखे। तो गोलू रोने लग गए कि मुझे भी आना है पीछे से। तो जैसे ही वो उसका ध्यान भटका तो मैं आ गई। अब वो अपनी मम्मी के पीछे रोएगी। तब तक मैंने सोचा कि कल्टी मार लेती हूँ, नहीं तो ये फिर परेशान करेगी। तो इस साइड को तो मैं पता नहीं कितने सालों बाद आ रही हूँ, मुझे भी नहीं पता। मैं 12th पास हो गई थी 13 में। 13 के बाद अभी 23 में तो मैं यहाँ असोज काटने आई हूँ। और बीच में आई थी, मतलब 2 साल पहले। तब उस टाइम पे असोज नहीं लगा था। उस टाइम पे रैंस वैंस टीप रहे थे, मतलब असोज से पहले वाला जो फसल वसल होती है वो काट रहे थे। तो उस टाइम पे आई थी मैं। तो मैं कुछ काम करके चली गई थी, फिर बाकी असोज काटने भाभी आई थी। तो इस बार कोई नहीं आ पाया बच्चों के एग्ज़ाम की वजह से, तो मुझे ही आना पड़ा। तो ये देख सकते हो उधर साइड को पार जमूली है, नहीं वार जमूली है वो। वार और पार में बड़ा कंफ्यूज रहते हैं, क्योंकि हम उनको बोलते हैं पार जमूली, वो हमें बोलते हैं पार जमूली। लेकिन एज यूजुअल एज द एविडेंस ऑफ डॉक्यूमेंट, क्या कहते हैं, आधार कार्ड में देखा था मैंने कि पार जमूली हमारे उसमें लिखा होता है। तो वो वार जमूली वाले हैं और हम पार जमूली वाले हैं। सो उधर अभी देख सकते हो आप कितना फॉग हो रहा है, उधर साइड को भी और उधर साइड को भी। धूप तो आ गई है लेकिन फॉगी हो रहा है अभी भी मौसम। आज हम थोड़ा जल्दी जा रहे हैं। मौसम लग रहा था जैसे बादल देख के कि कल बारिश आएगी। शाम तक तो साफ़ हो गया था मौसम, फिर आज धूप भी जल्दी आ गई, कोहरा नहीं लगा हुआ है। तो अप्रॉक्स अभी 7 या 7:30 का बीच का टाइम है, तो हम निकल रहे हैं। नहीं तो रोज़ 8 बज जाते थे। आज दीदी जल्दी उठ गई थी और मैं तो गोलू के साथ ही थी, क्योंकि एक लोग उसको चाहिए होता है अंदर खेलने के लिए, नहीं तो उसको बाहर जाना होता है। और बाहर आजकल बहुत ठंडा हो रहा है उस टाइम पे, इसीलिए उसके साथ खेल रही थी। दीदी ने खाना बनाया। और ये है कुरी का फूल। ये पहाड़ में आपको सब जगह दिख जाएगा। और इसकी एक 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 पौधा उगता है, इसका एक झाड़ उगती है। अब यहाँ पे एक हुर्क है ना, अगर इसको काटेंगे नहीं कुछ टाइम बाद ये पूरे खेत में फैल जाएगा। और ये सारी कुरी है वो सामने दिख रही, थोड़ा बहुत तीमू के पत्ते हैं, बाकी कुरी की झाड़ होती है। और यही झाड़ सब जगह मिलती है हमारे वहाँ। इसी की वजह से ऐसा लग रहा है कि वो जंगल बन गया है। इसको काटना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगर इसको नहीं काटा ना तो ये फैलती जाती है, फैलती जाती है, फैलती जाती है। और ये इसके आसपास वाले खेतों में भी फैल जाएगी। देखो जैसे कि यहाँ पे है, पहले यहाँ पे बच्चे आते थे, आम टीपने वाले आते थे, तो ये इतनी बड़ी भी नहीं थी। और जिसका खेत था वो भी काटता ही होगा। लेकिन अब न लोग हैं ना ये साथ खेत वाले हैं, तो ये खेत पूरा कुरी से भर गया है। और जैसे कि देख सकते हो जस्ट सामने से सूर्य देव हमारे रोशनी फैला रहे हैं। मतलब धूप आ रही है अभी। तो जिस साइड को हमने जाना है ना उस साइड को थोड़ा तेज़ धूप लगती है। तो मम्मी ने कहा था आज हम जल्दी निकल जाएंगे घर से, तो इसीलिए जल्दी आ गए हैं। मम्मी चली भी गई, बल्कि मम्मी कहती तुम देर कर रहे हो। मम्मी चली गई तो दौड़ लगा के। मम्मी के पीछे मैं हूँ, मेरे पीछे दीदी कहती साथ में जाएंगे, तो फिर मैं गोलू की वजह से उसको भी छोड़ के आ गई। तभी अब मैं भी अकेले ही जा रही हूँ। अभी आ जाएगी, गोलू को थोड़ा खेल लगाएंगे पापा, तो दीदी फिर नज़रें चुरा के आ जाएंगी उससे। नहीं तो वो पीछे से रोने लग जाते कि क्या बोलता है उसका नहीं लगना, कि मुझे भी आना है। ये है यहाँ इस साइड के घर, लेकिन यहाँ कुछ ही लोग, शायद 3 या 4 लोग ही रहते हैं। यहाँ पे पहले 15-20 घर थे, उनमें से 3 या 4 ही लोग रहते हैं और बाकी सब लोग चले गए हैं। यह है तिमिल का पेड़। देख सकते हो जो लोग घर में नहीं रहते उनके घर का हालत क्या होता है। पूरा खेत बन गया है। इतना अच्छा घर है लेकिन झाड़ियाँ उग गई हैं सब इसमें।
ये रहा, क्या बोलते हैं इसको, इस घास का नाम भूल गई मैं। ये घास बहुत अच्छी होती है, काटने में बहुत इजी रहती है और बहुत जल्दी भी बढ़ती है। उसको क्या बोलते हैं, भूल गई यार मैं, कुछ तो बोलते हैं। ये लोग भी नहीं रहते, इन लोगों के घर में भी बहुत सारे चटकुमर हो गए हैं। और ये इधर जस्ट सोफीस है, इसको कुछ नहीं है। ये तो देखा ही होगा, देश में पहाड़ भी होते हैं प्लेन्स में। और यहाँ ओस देखो आप कितनी ज़्यादा गिरी है, और पेड़ में से ना अभी भी ओस टपक रही है, ऐसा लगा बारिश आ रही है। यहाँ ओस, ये सब ओस गिरी हुई है, पता नहीं कैमरे में दिख रहा होगा नहीं दिख रहा होगा, लेकिन बहुत ज़्यादा ओस गिरी हुई है। और ये है गधेरा, जब मैं आपको बोलती थी कि 2 पहाड़ों के बीच में गधेरा है। तो इस साइड को तो पानी नहीं है, लेकिन नीचे उधर साइड को पानी है, यहाँ पे पानी नहीं है, क्योंकि अब पानी कम हो गया है। तो इस साइड को जब बारिश आती है ना, तभी पानी होता है कुछ दिनों के लिए, फिर वो सूख जाता है। फिर कुछ कुछ जगहों पे ही रहता है गधेरे में पानी, मोस्टली सारी जगहों पे नहीं मिलता है, मतलब बहता नहीं है ऐसे पानी, थोड़ा थोड़ा जगह पे इकट्ठा, मतलब कुछ जगहों पे ऐसे आते रहता है। यहाँ पे भी नहीं है। इस साइड को भी पहले बहुत अच्छा था, लेकिन अब इस साइड को भी कोई ज़्यादा घास काटने नहीं आ रहा है। तो ये है दूसरे टाइप की कुरी। ये वाले फूल मुझे बहुत अच्छे लगते हैं, क्योंकि ये कम होता है, वो वाला कॉमन है, ये वाला रेयर है, ये वाला कॉमन है, लेकिन है दोनों कुरी ही। और ये देख सकते हो घर, वो ऊपर जो दिख रहा है इधर साइड को, ओहो, जो ऊपर वाइट वाइट दिख रहा है ना, उधर है हमारी बाखली। और ये है हमारे कुल देवता का मंदिर। यहाँ पे फिर एक घर है, इसके ऊपर फिर घर है, घर है ऐसी, मतलब यहाँ पे दूर दूर घर है, एक साथ नहीं है। इन लोगों ने भी अपना घर अच्छा बना दिया। पहले इनका घर भी हमारे घर जैसा था, लेकिन इन्होंने अब थोड़ा मॉडिफाई कर दिया है। और ये रहा जंगली बेर का पेड़, जो इस साइड को बहुत होते हैं, लेकिन बेर लगे हुए मुझे दिख नहीं रहे कोई। नहीं होंगे तो नहीं दिख रहे, इसीलिए। उधर साइड को है दूसरे गांव, वो उधर ताई जी लोगों का गांव है, अपना घर है। उसके इधर साइड को यहाँ बहुत सारे पेड़ हैं, इधर साइड को हमारी बाखली है, जो पेड़ों की वजह से सामने से दिख नहीं रही है। और वो नीचे गधेरा है। चढ़ाई में आती है मेरी ऐसी तैसी होने लग गई है, मेरी सांस फूलने लग गई है। जैसे कि आप देख सकते हैं, आज हम इन जंगलों के बीच में, और ये है हमारा खेत, और ये है चिड़ का पेड़। मतलब वैसे याद नहीं रहेगा तो हमारे खेत पे एक चिड़ का पेड़ है, ऐसा करके याद कर रखा है हमने। और ये है एक दूसरा वे, और ये है मीनार यहाँ पे, ये है रोड, इधर इधर रोड है, और ये है हमारा घर। इधर उधर है हमारा घर, जहाँ वो नीला नीला घर दिख रहा है ना, वो अम्मा लोगों का है। उसके नीचे बाखली है, बाखली इन पेड़ों की वजह से छुप गया है, वही हमारा घर है। इधर साइड को नौले का रास्ता, और ये है जमोली। और ये जो मेरी मम्मी की बैकग्राउंड में आवाज़ आ रही है, ये बात कर रही हैं। और ये है हमारे कुल देवता का मंदिर। आज का दिन बहुत बुरा रहा मेरा, कि हम घर से बहुत दूर गए थे घास काटने के लिए, और क्या हुआ, वहाँ ना बहुत सारी झाड़ियाँ हो रही थी मेन रास्ते पे, तो मैं गिर गई और मेरे घुटने में भी लग गई है। फिर तो वो हुआ, और ऊपर से आजकल पानी नहीं आ रहा था, तभी हम नौला भी गए थे कल। लेकिन आज पानी आया था, लेकिन ऐसा पानी नहीं आया, मतलब अच्छे से नहीं आ रहा था कि पाइप लगा पाए, क्योंकि वो सबका एक ही नल है ना, 5-6 लोगों का, तो उसमें ऐसे ही टाइमिंग वाइज पाइप लगाते हैं और पानी भरते हैं। लेकिन अभी ऐसा पानी 3-4 दिन के बाद आ रहा था, किसी का पानी नहीं था, ऊपर से क्या कहते हैं पानी बहुत कम आ रहा था, तो नल पाइप नहीं लगाया, सबने बर्तनों से भरा। तो फिर घास काट के आने के बाद फिर पानी भी भरना पड़ा। पापा ने भर तो दिया था, लेकिन अभी भी आ रहा है, जब तक आएगा तब तो भरते ही हैं पानी, इसीलिए सब लोग अभी पानी भर रहे थे। मम्मी और दीदी लोग चले गए, मैं गोलू के साथ खेल रही थी, ताकि पापा तब तक रात की सब्जी का थोड़ा कार्यक्रम कर लें।
अब तो फिर मैं गोलू को चकमा दे के आ गई। गोलू पापा के साथ खेल रही थी वहाँ, वो फ्रिज खोल के दिखा रहे थे उसको कि वहाँ चीज़ रखी है ये वो सो करके, तो वो वहाँ खेल रही थी, तभी मैं उसको छोड़ के आ गई। अब वो रात के टाइम उसको फिर जल्दी जाना पड़ता है, नहीं तो वो बोलते हैं ना कि उसको रात के टाइम मम्मी की याद आने लग जाती है। कल भी ऐसी हुआ, कल तो वो रोने लगी थी अपनी मम्मी को देख के हैं करके और तो आज हमने घास बांधना है मोस्टली बहुत सारा, तो घास बांधने के बाद जब तक घास काटने का टाइम मिलेगा तो काटेंगे, नहीं तो बांधना तो है ही। अभी मैं पहुंच गई हूँ, मम्मी लोग नीचे वाले खेत में हैं, मैं ऊपर वाले रास्ते से आई हूँ, तो मुझे यहाँ से जाना है और दराती भी उन्हीं के पास है, नहीं तो मैं घास काट लेती। तो फिर से मेरा बैक पेन स्टार्ट हो गया फिर से, क्योंकि एक तो दूर था, ऊपर से मैं गिर गई। यहाँ पे मुझे रास्ता भी नहीं दिख रहा है, फिर से मुझे कुमर लग जाएंगे। हम फिर से पहले कल वाली जगह पे पहुंच गए हैं। हम नहीं, मतलब एक्चुअली मैं पहुंच गई हूँ, मम्मी लोग नीचे साइड को हैं, उधर जाना है मुझे, लेकिन मैं गलत वाले रास्ते से आ गई। फिर से भोपरी गई रहे मैं, तो मुझे घूम के जाना पड़ रहा है। फिर से अच्छे से जाती हूँ, पता चले फिर घुटना फूट गया मेरा, फिर तो सच्ची में नी ट्रांसप्लांट ही कराना पड़ेगा सीधे। वैसे ही बोन पेन कर रहे हैं, पहाड़ों में चलने की आदत रही नहीं है, बस उल्टे उल्टे काम और हो जा रहे हैं मेरे साथ। तो अभी मैं जाती हूँ फटाफट अच्छे से, ताकि मैं गिरूँ नहीं, फ़ोन पे देखने के चक्कर में पता चले गिर गई। और मिलती हूँ आपको कुछ देर में। जैसे कि दोस्तों आप देख सकते हो, रात बहुत हो चुकी है, मतलब शाम हो गई है। अभी बज रहे हैं शाम के 6 और आज हम लोग बहुत लेट हो गए, मतलब लेट हो गए। कल भी 6 बजे गए थे तो गोलू रोने लग गई थी, तब तक पापा गुस्सा कर रहे थे कि इतनी देर तक खेत में क्यों रहते हो। लेकिन आज फिर हमें घास बांधना था, तो ज़्यादा था घास बांधना, तो लेट हो गया और हमने घास भी नहीं काटा। आज शाम के टाइम बस घास ही बांधते रहे, उस वजह से लेट हो गए। अब दीदी को जल्दी भेज दिया था थोड़ा, और मैं लेके जा रही हूँ ठेठ। मम्मी थोड़ी सी लकड़ी लेके जा रही है और दीदी घास लेके जा रही है। मम्मी ने सूखा घास भी बांध दिया था थोड़ा घर के लिए, लेकिन दीदी लेके नहीं गई। दीदी थोड़ी सी हरी घास ही लेके गई, शायद 4 या 5 पू काट पाए, हम शाम को नहीं काट पाए। और गोलू डाढ़ घाल ली होगी, इसलिए अब हम जल्दी जल्दी जाते हैं घर। मिलते हैं आपको कल के ब्लॉग में, तो सब लोग अपना ख्याल रखना। जय देवभूमि उत्तराखंड।